अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद शहरियार और इस वक्त NA 121 में मौजूद हूं और मेरे साथ शेख असगर रुहेल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच, मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पोटेंशियल है लोगों का और कैसी जा रही है इलेक्शन कैंपेन? ठीक है, मेहनत ही है बस। आप जितनी मेहनत कर लेंगे, लोगों के साथ जितने इंटरेक्शन कर लेंगे आप, वो जितनी मेरी हिम्मत है वो मैं कर रहा हूँ। 8 तारीख को क्या देख रहे हैं आप? इलेक्शन पे मतलब उसके बाद क्या होने जा रहा है 8 तारीख के बाद? हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त इन हो गई है पंजाब में, बहुत एक्टिव है। नहीं, वो उससे एक्टिव होने के बाद मौका मिला था उनको, लेकिन उन्होंने मौका गवा दिया। 2008 में उनको मौका मिला था जी, लेकिन शायद उनकी सोच कुछ और थी। लेकिन अब जिस तरीके से बिलावल साहब कह रहे हैं कि लाहौर मेरा शहर है और मैं यहाँ पर काम करके दिखाऊंगा, 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, सेहत कार्ड की बात कर रहे हैं, तो मजदूर के लिए वो बातें कर रहे हैं कि हम मजदूर के लिए बात करेंगे। बचपन ये मैं जब काउंसिल का इलेक्शन लड़ता था ना, जी जी, इसकी बातें तब करता था। बड़ा डिसपॉइंट किया मुझे उसने। बाहर से पढ़ के आया है, ग्रूमिंग उसकी बेनज़ीर भुट्टो का, अल्लाह अगरी की रहमत करे, उसका बेटा है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नवासा है। पता नहीं बातें कैसी करता है, मुझे तो समझ नहीं आती क्यों ऐसी बातें कर रहा है। मेरा लाहौर शहर है भाई, जहाँ पे तुम लोग 20 साल से इक़्तिदार में रहे हो, वहाँ कौन से आपने गोल खिला दिए, बस एक अस्पताल बना दिया, बस उसको लेके फिर रहे बस। अच्छा सर, ये बताएं कि 2018 में हमने आप लोगों ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। इमरान खान साहब आते हैं और उसके बाद जो है एक सिलेक्टेड का वर्ड उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी देर चलता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो थे वो ये लफ्ज़ असेंबली के फ्लोर पर इस्तेमाल करते हैं कि सिलेक्टेड। उसके बाद हम देखते हैं कि RTA सिस्टम बैठता है, खान साहब को लॉन्च किया जाता है और बड़ी मेहनती प्रोजेक्ट है इमरान खान पर। तो अब ये बताएं कि 2018 में तो नवाज शरीफ जो थे वो सियासत से बिल्कुल आउट कर दिया गया, उन्हें इलेक्शन नहीं लड़ सके। इमरान खान जो हैं वो सिर्फ ख़ुद नहीं बल्कि सियासत से बाहर, उनकी पूरी पार्टी इस वक्त इलेक्शन से बाहर है। तो क्या देख रहे हैं आप तहरीक इंसाफ का फ्यूचर? कहीं नहीं, पूरी पार्टी बिल्कुल सियासत से बाहर नहीं है, इलेक्शन लड़ रहे हैं सर। निशान नहीं है बल्ले का, कंपेन नहीं कर सकते, मीटिंग अपनी गलती है ना। वो ये समझ रहे थे कि अभी वही है, बदियाल ही है, या आसफ खोसा है, या वो साकिब निसार ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। अब आप क्या देख रहे हैं, अभी सपोर्ट कोई हासिल है खान साहब को जुडिशरी की तरफ से या नहीं? किसकी सपोर्ट? जुडिशरी से आप समझ रहे हैं कि रिलीफ मिल रहा है स्टिल अभी तक या नहीं? जुडिशरी तो अपना रास्ता बनाएगी। जो तबाही की गई है जुडिशरी की, जो उनकी साख तबाह की गई है, वो तो अपनी साख को बचाएंगे। क्यों किसका साथ दें? जुडिशरी का ये काम नहीं है, उनका काम है इंसाफ देना। सर इलेक्शन आप यहाँ से पहले भी लड़ते रहे, लेकिन कुछ खबरें हमने देखी हैं अरबन न्यूज़ पर चलती रही। उसके बाद आपका वसीम बदामी साहब के साथ इंटरव्यू भी आया कि आपके टिकट का एक प्रॉब्लम चला बीच में, उसके बाद आपने कहा कि तरदीद कर दी, कोई बात नहीं। तो ये बताएं कि अगर इन केस आपको इस हल्के से टिकट ना मिलता तो आपका आज़ाद लड़ने का इरादा था? उस पुरानी बात होगी, अब उसका फ़ायदा को छोड़ दें। ठीक है सर, ये बताएं कि इलेक्शन में अभी तक जो आप कंपेन कर रहे हैं, कौन से ऐसे बेसिक काम है जो आप देख रहे हैं कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं कि इनको कवर करना है? सबसे बड़ा मसला पता क्या है मेरे नज़दीक, पता नहीं और लोग करते होंगे, मेरे नज़दीक जो मसला है वो है आप लोगों की ग्रूमिंग। जो आपके उम्र के लोग हैं ना, बच्चे जो दिल से फैसला करते हैं, और जब आप दिल से फैसला करते हैं तो फैसले गलत होते हैं, इमोशनल होते हैं ना। बिल्कुल ठीक। वो फैसले जो है ना वो दानिशमंदी के फैसले नहीं होते, क्योंकि आप बच्चे हो ना, जी जी, इमोशनल हो, एग्रेसिव हो, आपकी जेब में पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें हैं और आपको अट्रैक्ट किया उससे। मेरे नज़दीक सबसे ज़रूरी काम जो है वो अपनी जो आपकी सोसाइटी है ना, जिसमें डिवीजन आ गया था, जी जी, उसको ठीक करना। तो सोसाइटी में जब हम डिवीजन देखते हैं, तो जब हम बात सियासत की करते हैं, तो इसमें भी एक नफ़रत का ना बीज बो दिया गया है कि इख्तलाफ अगर आप किसी से करें तो वो गालम गलोच होती है। सोशल मीडिया पर जिस तरह अगर आप बात करें, हम देखते हैं तो गालम गलोच से बात शुरू होती है, एक दूसरे के गिरबान तक आने को तैयार हो जाते हैं लोग। तो ये इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? आपको नहीं लगता कि एक जो माहौल इस वक्त सियासत में पैदा हो गया है, हमें नफरत ख़त्म करनी चाहिए? अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करें, ज़ातियात पर ना हमला करें। जी बिल्कुल, आपने अर्ज़ किया कि मेरे नज़दीक सबसे अहम काम तो यही है। इस पर हम किस तरह काम कर सकते हैं? मतलब हमें सारी पार्टीज़ को इकट्ठा बैठना पड़ेगा और सारे लीडर को जो है उनको काम करना पड़ेगा? आप अपनी नहीं कोशिश कर सकते हैं, आप अपने इखलाक से, अपनी गुफ्तार से, अपने अल्फाज से आप बेहतरी ला सकते हैं। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब है, वो तकरीर करते हैं, उनकी तकरीर जो बेस करती है बड़ी अखलाकियात पे होती है, किसी को वो बदतमीज़ी से वो याद नहीं करते। तो ये चीज़ें आगे कैरी करते हैं आप लोग। क्योंकि पिछले 10-12 साल से ये एक माहौल बना दिया गया हुआ था कि स्टेज पे खड़े होकर आपका जो लीडर है
अगर वो आपको तशद्दुद में उकसाएगा, बदअखलाकी में उकसाएगा, बदतमीज़ी में उकसाएगा, तो आप वही सीखेंगे ना। और वो अच्छा खासा एक अंसर जो है वो उसको लेके आगे बढ़ गया, अब उसको वापस लाना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, एंड वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर इलेक्शन कैंपेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।